हे गाइस, स्वागत है आपका बायोसोम में। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पीशीज़ के बारे में। क्या होती है स्पीशीज़, चलिए जानते हैं। बायोलॉजिकल स्पीशीज़ एक ग्रुप होता है किसी ऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल का जो नेचर में एक समान प्रेजेंट होते हैं। ये आपस में ही रिप्रोड्यूस कर अपने ही समान ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं और लगभग सेम कैरेक्टर्स को अपने अंदर रखते हैं। ऐसे ग्रुप्स को हम स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे ह्यूमंस भी एक स्पीशीज़ है, डॉग भी एक स्पीशीज़ है, कैट भी एक स्पीशीज़ है और जैसे नीम ट्री वो भी एक प्रकार की स्पीशीज़ ही है। वहीं लैक्टोबैसिलस भी एक स्पीशीज़ होती है। स्पीशीज़ का यूज़ टैक्सोनॉमी यानी नामकरण पद्धति में भी किया जाता है। टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ की जो कि हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट होती है, तो लगभग 8 प्रकार की हमारी स्पीशीज़ इकोसिस्टम में पाई जाती है, जिसमें पहली होती है इनवेसिव स्पीशीज़। इसे हम एलियन स्पीशीज़ के नाम से भी जानते हैं। फिर आती है की स्टोन स्पीशीज़, ये एक स्पेशल टाइप की स्पीशीज़ होती है। थर्ड वन इज़ जनरलिस्ट स्पीशीज़, जो कि जनरल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फोर्थ वन इज़ स्पेशलिस्ट स्पीशीज़, जो कि बहुत स्पेशल होती है। इनका जो सोर्स होता है, जो रिसोर्स होता है, वो बहुत ही स्पेशल होता है। फिर आती है डोमिनेंट स्पीशीज़, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि किसी पर डोमिनेट करती है। फिर होती है इंडिकेटर स्पीशीज़, ये अपने इकोसिस्टम को इंडिकेट करती है। फ्लैगशिप स्पीशीज़, ये एक प्रकार की स्पेशल स्पीशीज़ होती है जो अपने रिसोर्सेज के बारे में बताती है। एंड लास्ट वन इज़ अम्ब्रेला स्पीशीज़, जो कि अदर स्पीशीज़ को सराउंडिंग देती है। इनवेजिव स्पीशीज़, इनवेजिव स्पीशीज़ को हम एलियन स्पीशीज़ भी कहते हैं, क्योंकि यह नेटिव स्पीशीज़ नहीं होती। मतलब किसी इकोसिस्टम में या किसी एरिया में ऐसी कोई स्पीशीज़ या प्रजाति जो उस नेटिव एरिया की नहीं होती, बाहर से आती है, पर वहाँ के एरिया में पाई जाने वाली स्पीशीज़ को हार्म करती है, ऐसी स्पीशीज़ इनवेजिव स्पीशीज़ कहलाती है। इनका डेवलपमेंट कुछ सालों में इतना ज़्यादा होता है कि वो प्रॉपर वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ होती है उसे कम्प्लीटली इनहिबिट करने लगती है। जैसे कोई प्लांट यदि ग्रो कर रहा है और वहाँ पर कोई ग्रास आके ग्रो करने लगे, तो वो ग्रास उस प्लांट का सारा न्यूट्रिशन ले लेती है और धीरे धीरे उस प्लांट के डेवलपमेंट को रोक देती है। ऐसी स्पीशीज़ को हम इनवेजिव स्पीशीज़ या एलियन स्पीशीज़ भी कहते हैं। की स्टोन स्पीशीज़, ये एक ऐसी स्पीशीज़ होती है जिनकी कम अमाउंट में प्रेजेंस भी इकोसिस्टम पर बहुत इफ़ेक्ट करती है। इनकी थोड़ी सी प्रेजेंस या इनकी एब्सेंस इकोसिस्टम में चेंज ला सकती है। इसे समझने के लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यदि कहीं हाथियों का झुंड किसी एक पर्टिकुलर एरिया से डेली गुजरता है, तो वहाँ पर ग्रो होने वाली छोटी छोटी ग्रास नहीं हो पाती और केवल बड़े पेड़ पौधे ही ग्रो हो पाते हैं, क्योंकि छोटे जो घास होती है वो उनके पैरों के नीचे दबकर ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण वहाँ एक पर्टिकुलर टाइप की ही स्पीशीज़ ग्रो होती है। पर यदि वहाँ पर हाथियों का झुंड निकलना बंद कर दे या एक भी हाथी वहाँ से नहीं निकले, तो उस पूरे एरिया को ग्रास एरिया में कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। इस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली कीस्टोन स्पीशीज़ पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करती है। जनरलिस्ट स्पीशीज़, ये इकोसिस्टम की वह स्पीशीज़ होती है जिनका हैबिटाट बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये अपने फूड रिसोर्सेज के लिए किसी एक पर्टिकुलर फूड पर डिपेंड नहीं होते। ये अपना फूड चेंज करते रहते हैं अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। यदि इन्हें एक फूड रिसोर्स अवेलेबल नहीं होता, तो यह दूसरे फूड रिसोर्स पर चले जाते हैं, जिसके कारण इनका हैबिटाट और बड़ा होता जाता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम भी एक जनरलिस्ट स्पीशीज़ ही हैं। यदि हमें एक जगह किसी रिसोर्स की सुविधा नहीं मिलती है, तो हम अपने एरिया को और बड़ा कर लेते हैं और दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ये इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि ये अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करती रहती है। स्पेशलिस्ट स्पीशीज़, यह इकोसिस्टम की यूनिक और रेयर स्पीशीज़ होती है, क्योंकि इनका हैबिटाट बहुत नैरो होता है।
यह एक ही प्रकार के फूड पर फीड करते हैं और अपने फूड रिसोर्स का चेंज नहीं करते, जिसके कारण इनका हैबिटाट बहुत छोटा होता है। ये केवल एक स्पेशल फूड को ही अपने फुल लाइफ टाइम में ईट करते हैं। यदि उस फूड रिसोर्स की कमी हो जाती है तब भी ये उस फूड को चेंज करके दूसरे फूड रिसोर्स पर नहीं जाते। ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं और इनकी स्पीशीज़ बहुत रेयर होती है। डोमिनेंट स्पीशीज़ ये वो स्पीशीज़ होती है जो इकोसिस्टम की किसी एक कम्युनिटी में ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं और पावरफुल होती हैं। अपने ज़्यादा नंबर में होने के कारण ये दूसरी स्पीशीज़ पर किसी पर्टिकुलर जगह पर अपना डोमिनेंस शो करती है, यानी उन्हें अपने अंडर में रखती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम वुल्फ की बात कर सकते हैं, क्योंकि वुल्फ लार्ज नंबर में भी होते हैं और साथ में पावरफुल भी होते हैं। ये ग्रुप हंटिंग के थ्रू अपने से साइज़ में बड़े एनिमल पर आसानी से अटैक कर लेते हैं और यही डोमिनेंट स्पीशीज़ का एक एग्जाम्पल है। इंडिकेटर स्पीशीज़, इन स्पीशीज़ को इंफॉर्मेशन स्पीशीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्पीशीज़ इकोसिस्टम के लिए बहुत सेंसिटिव होती है। जब इकोसिस्टम में कोई चेंज आता है या कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट होने वाला होता है तो इन स्पीशीज़ को सबसे पहले पता चलता है, जिसका यह इंडिकेशन या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जिसके कारण ही इन्हें इंडिकेटर स्पीशीज़ कहा जाता है। साथ में ये कुछ ऐसे कलर या पिगमेंट शो करती है जिसके कारण ये पता चलता है कि इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। फ्लैगशिप स्पीशीज़ एक विशेष प्रकार की स्पीशीज़ होती है जिसे सिंबल, आइकन या एम्बेसडर स्पीशीज़ भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी प्रेजेंस की वजह से यह अपने एरिया में अट्रैक्शन का कारण बनती है, जिसके कारण ये अपने साथ साथ अपने एरिया में प्रेजेंट दूसरे एनिमल स्पीशीज़ का भी कंजर्वेशन करवाती है। साथ ही यह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए फंडिंग के लिए भी यूज़ की जाती है। इसीलिए इन्हें फ्लैगशिप स्पीशीज़ कहा जाता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि यह पर्टिकुलर एनिमल इस एरिया में प्रेजेंट है और इसका नंबर कम है। अम्ब्रेला स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ है जो कि अपनी प्रेजेंस के कारण डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूसरी अदर स्पीशीज़ का प्रोटेक्शन करता है, जो कि उसके साथ सेम हैबिटाट को शेयर करता है। ये लार्ज नंबर में प्रेजेंट होती है और यह लार्ज एरिया को कवर करती है। इनमें बड़े और पावरफुल एनिमल्स आते हैं जो दूसरे छोटे एनिमल्स का प्रोटेक्शन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जहाँ लॉयंस की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, उस एरिया पर दूसरी प्रीडेटर्स नहीं आते हैं स्मॉल एनिमल्स पर अटैक करने के लिए। इस तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से उन स्मॉल एनिमल का प्रोटेक्शन हो जाता है।